एक गांव में बहुत ही गरीब आदमी रहता था। उसका नाम था संपत। एक दिन अपनी गरीबी से परेशान संपत राजा के पास यह सोचकर जाता है कि कुछ रुपए राजा से उधार ले लेता हूँ और जब फसल कटेगी तो राजा को वापस कर दूंगा। संपत यह सोचकर राजा के महल की ओर चल देता है। महल पहुंचकर राजा को अपनी परेशानी बताया और बोलता है, महाराज, मैं आपसे कर्ज मांगने आया हूँ। अगर आप मुझे 5,000 रुपए दे दे तो मैं आपको 5 वर्षों में पूरा पैसा वापस कर दूंगा। राजा को संपत पर दया आ गया और राजा ने उसे 5,000 रुपए दे दिए। 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी जब संपत ने रुपये नहीं लौटाए तो राजा ने अपने सैनिक को वहां भेजा, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। राजा जब भी वहां किसी को भेजता वहां कोई नहीं मिलता। एक दिन राजा स्वयं उसके घर जाता है। वहां राजा को संपत की बेटी मिली। राजा ने उसी से पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ है? पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ 1 से 2 कर रही है। तुम्हारा भाई कहाँ है? वो बिना लड़ाई के लड़ाई करने गए हैं। तुम क्या कर रही हो? मैं घर बैठी संसार देख रही हूँ। राजा समझ गया कि लड़की उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देगी, इसलिए अब इससे इन बातों का मतलब जानने के लिए प्यार से बात करना पड़ेगा। राजा ने चेहरे पर प्यार से मुस्कान लाकर पूछा, बेटी, तुमने जो अभी अभी मेरे सवालों के जवाब दिए उनका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ सका। क्या तुम मुझे अपनी बातों का मतलब समझाओगी? लड़की ने भी मुस्करा कर पूछा, अगर मैं आपको अपनी सारी बातों का मतलब समझा दूं, तो आप मुझे क्या देंगे? जो मांगोगी वो दूंगा। लड़की ने राजा को अपनी बातों का मतलब समझाने के लिए दूसरे दिन बुलाया। राजा के मन में सारी बातों का मतलब जानने की तीव्र उत्सुकता थी। वो दूसरे दिन सुबह सुबह संपत के घर पहुंच गया। राजा ने संपत की बेटी से बोला, बेटी, क्या तुम मुझे अब सारी बातों का मतलब समझाओगी? अगर मैं आपको अपनी सारी बातों का मतलब समझा दूं, तो आप मुझे क्या देंगे? अगर पिताजी के द्वारा लिया गया कर्ज माफ कर देंगे तो मैं आपको सारी बातों का मतलब समझा दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी के द्वारा लिया गया कर्ज माफ कर दूंगा। अब तुम सारी बातों का मतलब समझाओ। मेरे अंदर सारी बातों को जानने की तीव्र उत्सुकता हो रही है। ठीक है, तो सुनिए। आपने पहला सवाल पूछा था, मेरे पिताजी कहाँ हैं? मैंने जवाब दिया कि वो स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब है बारिश का मौसम आने वाला है। पिताजी पीछे घर के छत की मरम्मत कर रहे थे, जिससे बारिश का पानी घर में ना घुसे। दूसरा सवाल आपने पूछा था, मेरी माँ कहाँ है? मैंने बोला माँ 1 से 2 करने गई है। इसका मतलब है माँ पड़ोस में दाल पीसने गई थी। तीसरा सवाल आपने पूछा था, मेरा भाई कहाँ है? मेरा जवाब था, वो बिना लड़ाई के लड़ाई करने गए हैं। इसका मतलब है वो पास में कैक्टस की झाड़ियों से उलझ रहा था। और चौथा सवाल था, मैं क्या कर रही हूँ? मैंने बोला कि घर बैठी संसार देख रही हूँ। इसका मतलब है मैं घर के अंदर चावल पका रही थी, जिसमें मुझे बार बार चावल निकाल कर देखना पड़ रहा था कि चावल पके हैं या नहीं। मैं चावलों का संसार देख रही थी। राजा उसकी बातों से खुश हो गया और उसके पिताजी के द्वारा लिया गया सारा कर्ज माफ कर दिया और उपहार के तौर पर ढेरों इनाम भी दिए। संपत की बेटी ने अपनी समझदारी से अपने पिता का सारा कर्जा माफ करवा लिया।